अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जब जी। तो उन पास गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। चीज़ें किन चीज़ों के बारे में होने वाली हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट SED इज़ एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, SMU बना रहे हैं टू इनहेंस एफिशिएंसी, फोकस एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट वर्क्स एंड प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो उनका काम यही होगा कि निगरानी करनी होगी, कोई चीज़ की प्लानिंग करनी होगी, एग्जीक्यूशन करना होगा। ठीक है, टाइम को मैनेजमेंट करना होगा, निगरानी करनी होगी, तो मुख्तलिफ इनके काम होंगे। और तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इनको वैकेंसीज़ में यानी कि लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जनरल विंग है, ऊपर आप चेक कर सकते हैं। जनरल विंग में हमारे पास मुख्तलिफ यानी कि वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सीनियर मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस की असामी है, एक वैकेंसी है और स्केल नंबर इसका 10 है। 45 साल मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इकनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटेंट। ठीक है, और आपके पास आगे भी चीज़ें हैं और उसके बाद 5 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हम बात करें तो मैनेजर AI की असामी है, इसमें भी एक ही असामी है। स्केल नंबर 9 है, मैक्सिमम 40 साल आपकी लिमिट होनी चाहिए और मिनिमम 16 एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी किन किन में होने चाहिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ बेसिक बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप लोगों ने तफसील के साथ खुद पढ़ लेनी है, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद हमारे 33 नंबर रिसर्च एसोसिएट की असामी है, 2 वैकेंसी है। स्केल नंबर 7 है, एज लिमिट 35 साल और बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास वर्क्स विंग है। ठीक है, पहले जनरल विंग था, अब ये वर्क्स विंग है। इसमें जो हमारे पास असामी है डिप्टी चीफ वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की असामी है। 10 वैकेंसीज हैं, स्केल नंबर भी 10 है और 40 साल आपकी लिमिट होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ठीक है, बाकी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में बात करें सीनियर मेजर आर्किटेक्चर की असामी है, एक असामी है। 45 साल आपकी लिमिट होनी चाहिए और मिनिमम 16 एजुकेशन आपकी होनी चाहिए आर्किटेक्चर में। ठीक है, और 10 साल आपके बाद तजर्बा भी होना चाहिए। ठीक है, तजर्बा और एजुकेशन आपने लाजमी चेक कर लेना है। सीनियर मैनेजर की असामी है, एक असामी है। और उसके बाद मैनेजर आर्किटेक्चर की असामी, इसमें भी 16 एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। 5वें नंबर पर मैनेजर स्ट्रक्चर की असामी है और उसके बाद मैनेजर MEP की असामी है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, 7वें नंबर पे हम बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की असामी है, एक ही वैकेंसी है। 40 साल आपकी लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम 16 एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए आर्किटेक्चर में। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन की असामी है, उसके बाद MEP ड्राफ्टमैन की असामी है। और 10वें नंबर पे हम बात करें तो 3D विजुअलाइजर की असामी है और 40 साल आपकी लिमिट होनी चाहिए। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और किन किन में होना चाहिए नीचे यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, 11वें नंबर पे हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की असामी है, 3 असामी हैं। स्केल 7 है, एज लिमिट आपके पास 35 साल होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और 3 से 5 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। एसोसिएट इंजीनियरिंग की असामी है, 10 असामी हैं और स्केल नंबर 7 है, एज लिमिट 35 साल आपकी होनी चाहिए और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, 3 से 5 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी सर्वर की असामी, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 10 वैकेंसीज हैं, 35 साल आपकी लिमिट होनी चाहिए। आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन की असामी है, एक वैकेंसी है, 40 साल आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए और ग्लोडिंग 5 रिलैक्सेशन की भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अब हमारे पास जो है वो प्रोक्योरमेंट विंग आगे है। मेजर की असामी है और स्किल नंबर इसका 10 है, एक ही असामी है। बैचलर या मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की असामी है और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की असामी है। सोशल मीडिया टीम आ गई है अब। ठीक है, D नंबर के ऊपर। और सोशल मीडिया टीम में आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन लीड एक असामी है और उसके बाद बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नीचे बात करें तो फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर की असामी है, एक ही असामी है। उसके बाद हम बात करें एनिमेटर एडिटर की असामी। अब ये जो है हमारे पास इसमें जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की असामी है तो इसमें आपके पास यानी कि 12वीं तालीम आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट आपने किया हो। 30 नंबर पे हमारा असामी एनिमेटर एडिटर की असामी है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फाइन आर्ट्स, ठीक है, मल्टीमीडिया फिल्म जो है। और उसके बाद कंटेंट क्रिएटर की असामी है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर की असामी है और ड्रोन ऑपरेटर की असामी है। अब हमारे पास आ जाते हैं MIS NE गवर्नर्स की असामी है। ठीक है, मेजर MIS E गवर्नर्स की असामी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर की असामी है, ऐप डेवलपर की असामी है, GIS एक्सपर्ट की असामी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की असामी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक मैंने नाम और इनकी चीज़ें बता दी हैं। बाकी आप लोगों को मैं ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को ये एडिट कहाँ मिलेगा और उसके बाद आप लोग कैसे चेक कर सकते हो सारी तफसीलात। उसके बाद अब हम चलते हैं कि आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको मेंशन की गई हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो अभी मैं आपको दिखाई ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा, द स्कूल www.school.punjab.gov.pk/jobs पे मिलेगा और आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन jobs.ps
PESRP.education.com.pk, यहाँ पे चले जाओगे। उसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 9 मार्च 2026 है। 9 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर लेना है जी। तो ये हमारे सामने वेबसाइट है और जहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, ठीक है। इस पर आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, SMU 18/2/2026, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इसको चेक कर लीजिए। अब आपने जाना है अप्लाई कैसे करना है, उस दूसरी वेबसाइट के ऊपर चलते, वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या इसको करते चले जाना और यहाँ पे हमारे पास जो फार्म है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। पोजीशन अप्लाइड फॉर, तो अब आपने क्या करना है, जिस पोजीशन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों ने इसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जो हमारे पास वैकेंसीज हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं करता हूँ अप्लाई ड्रोन ऑपरेटर के लिए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेके सेलेक्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, बैचलर डिग्री है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरी बैचलर डिग्री है 14 साल, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एंटर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपका तजर्बा कितने साल का है वो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ 5 साल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ गो, ठीक है। अब यहाँ लिख के नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ने चेक कर लेना है कि ड्रोन ऑपरेटर के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। अगर वो आप चीज़ें ऐड नहीं करोगे तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल तो मैं दूसरा ले लेता हूँ पोजीशन जो है वो, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ ये फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेरी क्या होनी चाहिए, मैं इंटरमीडिएट ऐड करता हूँ। उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैं ऐड करता हूँ 5 साल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आपको याद होगी, तो इसमें इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए था और उसके बाद आपके 5 साल तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें इंटरमीडिएट भी है मेरे पास और उसके बाद 5 साल तजर्बा हो, तो नीचे हमारे पास दूसरा फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए करके बताया जाएगा, आपको पता चले कैसे ना आप ऐड करें और आप नॉट एलिजिबल है और आप कहें कि ये तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNAC, ईमेल, जेंडर, ठीक है, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, जो आसान है ये आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, रिज्यूम ऐड करना है, CV जिसे कहते हैं हम लोग, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है PDF फाइल में। उसके बाद CNAC की तस्वीर आपने ऐड करनी है फ्रंट की, उसके बाद CNAC बैक की तस्वीर यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम चलते हैं, अब क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन है, इक्विवेलेंट डिग्री है, वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है, डिग्री टाइटल, ठीक है। अब अगर समझ आए तो यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। किस तरह आपने लिख लेनी है, नीचे धुंधले धुंधले आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट ऐड करने हैं, जिस तरह लिखें साइंस या आर्ट्स। उसके बाद स्टार्ट डेट, कंप्लीट डेट, ठीक है। कंप्लीट डेट तो आपके रिजल्ट कार्ड पे मिल जाएगा आपको। स्टार्ट डेट अंदाजन के तौर पर आप लोग ऐड कर सकते हैं कब मैंने मैट्रिक स्टार्ट की थी। टोटल मार्क्स यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स, उसके बाद यानी सर्टिफिकेट अटैच करोगे और उसके बाद अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करोगे, डिप्लोमा की इस तरह, तो यहाँ पे इस तरह आप लोगों ने पिछले मैट्रिक के नंबर ऐड किए, इस तरह इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर बैचलर डिग्री है तो आप लोग ऐड करोगे, वरना अगर इसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं। जी, तो एजुकेशन हमारे पास खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा है नो ऐड एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट यू होल्ड, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे ऐड करोगे, ऐड सर्टिफिकेट पे ऐड करोगे तो आगे आपकी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सब चीज़ें ऐड कर देनी है, ठीक है। अब नीचे हम चलते हैं, तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, प्लीज़ एंटर योर वर्क एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट, ठीक है। तो हमारे पास लिखा है एम्प्लॉयर 1, ठीक है। पहले जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे ऐड करना है, डिजिग्नेशन ऐड करना है, ओहदा कौन सा था, उसके बाद कंपनी डिपार्टमेंट नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, स्टार्ट डेट एंड डेट वो आप लिखना है, ठीक। टोटल एक्सपीरियंस ओनली नंबर में लिखना है 2 या 3, ठीक है। उसके बाद अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड करना है। उसके बाद दोबारा अब हमारे पास दूसरा आ चुका है, ठीक है। अगर और एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वरना इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्टिफिकेट भी ऐड करना है, तीसरा है। उसके बाद नीचे हम चलते हैं और उसके बाद अगर और एक्सपीरियंस वो आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे हम। और अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐड और चाहता हूँ तो हमारे पास नीचे और आ जाएंगे, ठीक है। वरना आप लोग इतने जितने आपके पास है वो ऐड कर दोगे। अब सब चीज़ें आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद सब चीज़ों को दफ़ा चेक कर लेना है लाजमी कि मैंने ठीक से ऐड की नहीं, कोई डबल तो नहीं हो गया, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। सब चीज़ों को चेक कर लेने के बाद सली कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और आखिर में क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट साल के मैंने कीजिए। थैंक यू सो मच।